नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम एक लंबी लेकिन निसंदेह बेहद ही रुचिकर कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें कितनी ही पीढ़ियों की औरतों के बारे में और कितनी ही पीढ़ियों की कहानी के बारे में पता चलता है। हर पीढ़ी की जो स्त्री है वो एक अलग विचार रखती है, लेकिन सबके मूल में स्वतंत्रता और अपने अपने आत्मसम्मान और अपने जीवन के प्रति सतर्कता का भाव है। चाहे वो लेखिका की नानी माँ क्यों ना हो, या दादी माँ क्यों ना हो, या लेखिका की अपनी माँ ही क्यों ना हो, या फिर लेखिका खुद क्यों ना हो। अब हम पढ़ रहे थे अंत में लेखिका की बहन। आपको बता दूं, लेखिका की बहन नाम क्या था विद्यार्थियों, बताइए ज़रा, याद दिलाइए। शाबाश, रेणु। आप देख रहे होंगे, रेणु नाम है लेखिका की बहन का। और वो रेणु भी अपने जीवन को अपने ढंग से, एक तरह से नियमित, एक तरह से डिसिप्लिन्ड होकर अपने जीवन को जीती हैं। और जब बारिश, चकाचक बारिश भर जाती है, पूरे शहर से बारिश का पानी भर जाता है, तो भी वो अपने विद्यालय जाना नहीं छोड़ती और विद्यालय पहुंचती है। वहाँ पहुंचकर उसे वापस आना पड़ता, लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी मलाल नहीं होता। वो इस बात से भी खुश है कि उसने अपने कर्तव्य पूरा किया। ये उसकी गलती नहीं है कि वहाँ और बच्चे पढ़ने नहीं आए। वो गई, विद्यालय पहुँची, लेकिन विद्यालय पर ताला लगा था। खैर, आगे पढ़ते हैं। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। कभी कभी अपने काम अपने तरीके से, जिसमें अच्छाई हो, जिसमें कोई नुकसान ना हो, करने में मज़ा बहुत आता है। ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी काम कर दें और दूसरों को उसका नुकसान पहुंच जाए या आपको ही उसका नुकसान पहुंच जाए, ये गलत है। लेकिन जब आपका उद्देश्य बहुत अच्छा हो, जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जा रहे हों और उसमें भी आपको किसी का साथ चाहे मिले ना मिले, लेकिन आप उस सड़क पर, चाहे उस राह पर अकेले निकल पड़े, उस अकेले चलने में भी एक अलग ही आनंद है। और यहाँ पर रेणु की बहन ने उस आनंद का भरपूर फ़ायदा उठाया, उस आनंद के भरपूर मज़े लिए। तो ये थी हमारी कहानी। विद्यार्थियों, अभी हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप ये देखें, हम प्रश्न संख्या पहला, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी। प्रश्न संख्या पहला आपको करना है। दूसरा, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। प्रश्न संख्या 2। उसके बाद आप तीसरा प्रश्न देखें, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सोचना है और उनकी विशेषताएं बतानी है, जैसे क और ख। प्रश्न इसमें है कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। अब आपका अगला प्रश्न पांचवा है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। इस पर सोचिए कि ऐसा क्या है जब हम अपने प्यार से, अपने सहजता से, अपने सहज भाव से किसी को सही राह पर ला सकते हैं। तो डराने धमकाने की ज़रूरत क्या है ना। लेकिन कब हुआ था ऐसा, कि जब कहानी में कहाँ पर ऐसा हुआ है कि डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और लेखिका की किसने, माँ ने, राइट, माँ ने लेखिका की बिना डराए धमकाए चोर को सही राह पे ला दिया। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का कार्य इतना। अगली पाठ, अगली एक नई कहानी हम अगले कक्षा में फिर पढ़ेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।